हम बात करते हैं खटिक समाज के लोगों के बारे में। खटिक समाज जो आज के अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जिनका गिनती होता है, किसमें? अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जिनका गिनती हो रहा है, जिसको इंग्लिश में ईबीसी बोलते हैं। आज हमने खटिक समाज के बारे में इतिहास निकालने के लिए सोचा और इतिहास निकला भी, मिला भी। उसको बताने से पहले मैं सबसे पहले खटिक परिवार के सभी लोगों को, खटिक समाज के सभी लोगों को मैं हर्षवर्धन बिहार प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप लोगों ने हमारे देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने के लिए हमेशा उतारू रहते थे। आप लोग हमारे देश के लिए, इस भारतवर्ष के लिए आप लोगों ने बहुतों कुर्बानी दिया। आप लोगों ने बहुतों अंग्रेजों को, मुसलमानों को, जो उस समय मुगल साम्राज्य हुआ करते थे, उन लोगों को काटा भी, गाजर मूली के जैसे काटा आप लोगों ने। लेकिन आपको जितना ज्यादा इन लोगों ने प्रताड़ित किया ना, इन सबका बदला अब लेने का समय आ गया है भैया। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आज भी काटा कुटी चालू कर दें, नहीं। आज हम अपने डेवलपमेंट के अनुसार, आज अपने काम के अनुसार, आज हम अपने समाज के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। हम अपना नेता खड़ा कर सकते हैं, हम अपनी पार्टी खड़ा कर सकते हैं, अपनी चुनिंदा जो भी मन पसंदीदा काम हो उसको कर सकते हैं, हर व्यापार कर सकते हैं। मैंने बहुत लोगों के बारे में सुना भी, जो आज के डेट में बलि देने का काम जिन्होंने करते हैं ना, वो खटिक परिवार के ही होते हैं, खटिक समाज के ही होते हैं। ऐसे इनको ब्राह्मण क्षत्रिय बोला जाता है, ब्राह्मण क्षत्रिय। ऐसे इनकी गिनती ब्राह्मण संख्या में ही होती है, लेकिन ये ब्राह्मण में भी क्षत्रिय हैं। अरे जिनका काम गाजर मूली जैसा दुश्मनों को काटना था, वो भैया क्षत्रिय ना कहेंगे तो क्या कहेंगे। हमने जब डिटेल्स निकालना चालू किया तो जो मुसलमान उस समय आक्रमण करने भारत पर आए थे, मुगल साम्राज्य जो यहाँ पर आक्रमण किया, मुगल साम्राज्य का तो भैया मन था कि यहीं पर रहेंगे। लेकिन जिन्होंने इन समाज का, खटिक समाज के ऊपर इनके बहू बेटियों को प्रताड़ित करने के लिए उनके ऊपर नजर डाले गंदे, तो इन खटिक समाज के परिवार वालों ने, राजवंश के लोगों ने बोटी बोटी काटने का हिम्मत रखते थे और गाजर मूली जैसे काट देते थे सब किसी को। तो आज भारत में कई लोगों को काटने का श्रेय इन लोगों को जाता है। आज भारत में जहां भी बलि होती है, यही लोग बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि काटने वाले यही लोग हैं भैया। भले बलि किसी का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा अत्याचार अंग्रेजों के द्वारा हुआ कि खटिक समाज के सारे लोगों का पूरा तरीके से सर्वनाश कर दिया। सारे राजाओं को मार दिया, राजा वंश को मार दिया, सारे बिल्डिंग तोड़ दिए, सारे महल तोड़ दिए गए, सारे इनके गणतंत्र तोड़ दिए गए, सारे इनके प्रजा को उथल पुथल कर दिया गया। और कुछ लोग बचने के लिए, मुसलमानों से बचने के लिए अपने घर पे सुअर पालने लगे, जिनको सोनकर समुदाय कहा जाता है। तो सोनकर समुदाय मजबूरी में घर के आगे सुअर पालते थे कि हम और हमारी बहु बेटियां इन अत्याचारियों से बच सके। तो वो था उस जमाने का बात। फिर अंग्रेजों का दौर आया। अंग्रेजों ने तो पूरा तरीके से बर्बाद किया खटिक समाज वाले लोगों को, क्योंकि कई सारे अंग्रेजों को इन लोगों ने गाजर मूली जैसा हर इलाके में काटा। जिस इलाके में थे उस इलाके में काटे। मेन इलाका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात का निचला इलाका, हरियाणा, पंजाब का निचला इलाका, मतलब जो बीच में सेंटर में पड़ते हैं ना, वहां पे खटिक समाज बहुत बड़े पैमाने पर रहता था। इनका राजवंश भी था, ये राजवंशी भी हुआ करते थे। इनमें कई राजाएं भी थे जो हमेशा देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे कि देश पर कोई बुरा नजर डालेगा, काट डालेंगे ससुर को। हमारे देश पर कोई अगर बुरा नजर डालेगा तो हम मतलब जो उसको हमला करता है हम उसके साथ रहेंगे। तो खटिक समाज के बहुत लोग ने उन राजाओं के भी साथ रहा है जो हमेशा से विद्रोहियों को कुचलने का काम करते हैं। फिर भी आज ये स्थिति कैसे हो गई? ये स्थिति का कारण है हमारे को पूरा तरीके से बर्बाद किया गया। हम अपने उस स्वराज्य को पाने के लिए आज भी मेहनत कर सकते हैं। हम ईबीसी से निकलकर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से निकलकर, हम एक समाज संगठन बनाकर हम एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए कोशिश करेंगे। इस पर अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा।
ये मैं नहीं बताता हूँ, मैं कोई यहाँ पर पैसे कमाने के लिए नहीं आया कि भैया नहीं इतिहास जानो वो जानो, नहीं, मैं जागरूक करने के लिए आया हूँ कि मैं हर मन में, हर दिल में, हर शरीर में वो जागरूकता फूंक डालूं जो हमारे शरीर में दहक रहा है, जो हमारे दिल में आग दहक रही है अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए। यही आग आप सबके सीने में देखना चाहता हूं, आप सबके आंखों में देखना चाहता हूं कि अपने राज्य, अपने देश, अपने समुदाय, अपनी जाति नहीं समुदाय, अपने समुदाय के भलाई के लिए आप क्या कर सकते हैं, कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना तक अपने आप को जूझ सकते हैं, लड़ा सकते हैं, अपने आप को तपा सकते हैं, कि जब तक हम अपने आप को खड़ा नहीं करेंगे दुनिया में हमारी मदद करने वाला कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि आप सब उठो, जागो और अपने देश, अपने राज्य के लिए खड़ा हो जाओ। मैं ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग केवल बिहार का मैं बता रहा हूं, बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ये लोग आते हैं कितने नंबर पे? खटिक समाज 17वें नंबर पे, BC 1 में 17 नंबर पे। 17 नंबर आप समझ रहे हो, ये तो भैया ये शब्द के अनुसार इनका नंबर दिया गया है। लेकिन भैया हम फिर भी अत्यंत पिछड़ा में क्यों आते हैं? जो हमारा उस समय का प्रचंड ऐश्वर्य हुआ करता था, हमारा साहस हुआ करता था, हमारा वो आत्मबल, आज हम भूल जाएंगे क्या? आज भी रगों में खून उन्हीं पूर्वजों का बह रहा है जिन लोगों ने दुश्मनों को काटना स्वीकार किया लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। इन लोगों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया, जबरदस्ती। कुछ लोगों ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन तो कर लिए, लेकिन कुछ लोग अपने बहू बेटी का इज्जत बचाने के लिए भी धर्म परिवर्तित कर लिए। लेकिन आज उन लोगों को मैं बता रहा हूं जो लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरे धर्म में चले गए हैं। आज आप किसी भी फील्ड में हैं, आप कोशिश कीजिए कि हर फील्ड में आप जागरूकता लाओ। आप जिस भी धर्म में अभी हो उस धर्म में जागरूकता लाने की कोशिश करो कि हाँ, हम एक बेहतर देश, एक बेहतर राज्य के नजरिए से सोचेंगे, एक कट्टरबाजी की तरह हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि कट्टरबाजी का जमाना खत्म। आज हम राष्ट्रीयकरण के बारे में सोच सकते हैं, राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, बाकी सब स्वार्थ बाद में। मैं हर्षवर्धन बिहार फिर से खटिक परिवार के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत बलिदान दिया। आप लोगों की वजह से हमारा भारतीय ध्वज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भगवा ध्वज, तब भगवा ध्वज भी हम लोग आज हमारा आसमान के बुलंदियों पर लहर रहा है। हमारा भगवा ध्वज आज आसमान के बुलंदियों पर लहर रहा है, तो इसका श्रेय आपको भी जाता है। आज हमारे भगवा ध्वज में भले भी ऑरेंज कलर हो, लाल कलर हो, लेकिन मैं मानता हूं कि आपके खून से ही सिंचा गया इस ध्वज का रंग, इसलिए ये लाल होता है, इसलिए नारंगी होता है। मैं आज भी चाहूंगा कि आप लोग बढ़िया से बढ़िया कोशिश करो कि आगे बढ़ो। सरकार का क्या भैया, सरकार माने चाहे नहीं माने उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं जब आऊंगा ना तो हर वो मुमकिन सुरक्षा होती है, हर जो जरूरत की चीज होती है उपलब्ध कराने के लिए मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरा काम है। जो अग्नि मेरे अंदर दहक रही है अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, वही अग्नि आपके सीने में देखना चाहता हूं, बस, बाकी कुछ नहीं। मैं चाहता हूं कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा आपको बना सकूं। मैं जिस तरह राष्ट्र को पहले सोचता हूं उस तरह बना सकूं। मैं जिस तरह ईमानदारी की तरफ आगे बढ़ रहा हूं आपको बना सकूं। जिस तरह अपने आप को पवित्र रखने के लिए कोशिश करते हैं आपको भी पवित्र बनाने के लिए कोशिश करें। जय हिंद, जय बिहार।